एक बार कहीं हम कथा करने के लिए गए थे हिमाचल तरफ, तो वहाँ के एक यजमान जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी आपको हम एक जगह घुमाने ले चलते। हमने कहा चलो, कहाँ ले चलोगे? चलते हैं। तो हम भी कथा से फुर्सत हो गए थे तो चल दिए। हमने कहा चलो हिमाचल प्रदेश आए हैं तो कुछ यहाँ के प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो वो ले गए, तो मैंने दूर से देखा एक ऐसी जगह पे वो ले गए पहाड़ के ऊपर कि उसमें एक पुल बना हुआ था। और बड़े भैया वो पुल ऐसे ढंग से बना हुआ था कि उसमें से लोग कूद रहे थे, नीचे नदी थी। हमने देखा, मैंने कहा भाई ये कौन सी जगह पे लिए जा रहे हो जहां से सब लोग पुल से छलांग लगा रहे हैं। फिर थोड़ा नजदीक गए, गाड़ी नजदीक पहुंची तो हमने देखा कि वहां तो पीछे लंबी कतार लगी लोगों की। वो कह रहा हम भी कूदेंगे, वो कह रहा हम भी कूदेंगे। हमने कहा भैया ये कौन सी जगह की महिमा है जहां सब पुल से छलांग लगाने के लिए तैयार बैठे। बड़ी मैया जब और नजदीक गाड़ी गई तो हमने देखा लोग पैसा भी दे रहे हैं, लो भैया हमसे पैसा लो और हमको यहां से कूदवाओ। हमने सेठ जी से कहा सेठ जी आप कहाँ लिए जा रहे, कुछ बताओगे? अब हमने तो जीवन में कभी देखा नहीं था ऐसी कुछ चीज, तो हम बड़े आश्चर्यचकित हैं। अब जब एकदम से नजदीक पहुंचे तो हमने देखा कूद तो रहे हैं सब उस पुल से बड़ी गहराई में, लेकिन सब अपने शरीर में एक रस्सी बांधे हुए हैं। तो वो शरीर में रस्सी बंधी और फिर वहां से छलांग लगा रहे हैं। मैंने कहा ओह, अब मेरे माजरा समझ में आया। मतलब रस्सी बंधी है तो बिना किसी संकोच के कूद रहे हैं। अच्छा ये बताओ, एक बार शरीर से रस्सी निकाल दी जाए और फिर कहा जाए कूदने को, क्या बोलोगे भैया कूदेंगे? अच्छा 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाए, 5000 में तो कूद सकते हैं। 5000 में महाराज कितना भी दे दिया जाए, लेकिन वो रस्सी खुल गई तो अब नहीं कूदेंगे। पर जब तक रस्सी बंधी थी पैसा दे दे के महाराज हम भी कूदेंगे, हम भी कूदेंगे, हम यहां से कूदेंगे, हम वहां से कूदेंगे। तो इसी प्रकार से एक बार तुम उस रस्सी की तरह अपने मन की डोर को बाबा के चरणों से बांध दो, फिर तुम संसार में कहीं भी घूमो, तुम्हारा मन केवल और केवल शिव से ही बंधा रहेगा और तुम्हारा संबंध शिव से जुड़ जाएगा। केवल एक बार बांधने की जरूरत है, फिर तुम दुनिया में कहीं भी विचरण करते रहो, कोई समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में ना आपके? इसलिए साहब मन ही सारे संसार का मोक्ष का और बंधन का कारण बनता है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भी कहा अपनी टीका में, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे भैया इस संसार में तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, फिर मर करके जन्म लेना पड़ता है, फिर जन्म लेके मरना पड़ता है। तो साहब ये संसार में ये नियम चलता रहेगा। इसीलिए एक ही उपाय है, भजन करो भजन करो भजन करो। बस एक बार जिसने अपने चित्त को भजन में लगा लिया है साहब, फिर उसका चित्त सिर्फ और सिर्फ शिव तत्व में ही समाहित हो जाता है। एक बड़ा सुंदर भाव है, आओ जरा थोड़ा सा